नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। पुरानी पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना समेत कई मांगों को लेकर के सफाई कर्मचारियों ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारी वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए अक्टूबर 2022 में हुए समझौते को लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को प्रदेश भर में कर्मचारी सड़कों पर उतरे हैं। सांसद और विधायकों के आवास के बाहर प्रदर्शन किए गए हैं। रोहतक में नगर निगम और दमकल विभाग के कच्चे कर्मचारियों ने बर्तन बजाकर सांसद अरविंद शर्मा के कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। प्रदेश स्तरीय आंदोलन के तहत फरीदाबाद में नगर निगम के कर्मचारियों ने एनआईटी विधायक नीरज शर्मा के आवास पे ताली बजाकर के जोरदार प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपा। अंबाला में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने गृह मंत्री अनिल विज के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया। चरखी दादरी में भी नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने ताली बजाकर विधायक सोमवीर सांगवान के आवास का घेराव किया है। तो कर्मचारियों की मांग को लेकर देखिए किस तरीके से विरोध प्रदर्शन आज किए गए हैं। आज ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं फरीदाबाद, चरखी दादरी, अंबाला, रोहतक और सोनीपत की, जहां पर कर्मचारियों ने ये विरोध प्रदर्शन किया है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के पालिका परिषद और निगमों के जो गरीब सफाई कर्मचारी हैं उनके साथ विश्वासघात किया है और वायदा खिलाफी की है। लगभग 2 दौर की वार्ताएं 29 अक्टूबर 2022, 5 अप्रैल 2023 को हमारी हुई है, जिसमें विभिन्न मांगों पर सहमति बनी है, जिनके पत्र सरकार जारी नहीं कर रही है। 4 पत्र सरकार ने जारी किए हैं। अभी तक सीवरमैन सफाई कर्मचारियों को भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियमित करने का, तेल साबुन देने का, एलटीसी देने का, वर्दी देने का, इन चारों पत्रों को जो पालिका परिषद निगम के अधिकारी हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो हमारी लड़ाई इस बात को लेकर के है कि सरकार से हमें एक बार मांग मनवाने के लिए लड़ना पड़ता है, फिर पत्र जारी करवाने के लिए लड़ना पड़ता है और फिर उन पत्रों को निचले स्तर पर लागू करवाने के लिए लड़ना पड़ता है। हमारी मांगे मुख्य तौर पर यह है कि हमारे जो फायर के जो कर्मचारी है जो पेरोल पर लगे हुए हैं वो कई वर्षों से लगातार संतोषजनक कार्य कर रहे हैं, परंतु सरकार ने उनको दरकिनार करके नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हमारी मांग है कि हमारे पुराने जो कर्मचारी है फायर के, उनको सीधी भर्ती के माध्यम से उनको पक्का किया जाए। और आइए अब आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं कि कर्मचारियों की क्या मांगे हैं जिनको लेकर के ये विरोध प्रदर्शन आज फिर से देखने को मिला है। तो मांगे आप देख लीजिए कर्मचारियों की क्या है। पिछले समझौते को सरकार लागू करे, ये मांग कर्मचारियों के द्वारा की गई है और इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन आज हुआ है। अलग अलग जगहों पे सांसदों के आवास पर जाकर के ये विरोध प्रदर्शन किए गए हैं, ज्ञापन दिए गए हैं। जो पिछला समझौता अक्टूबर में हुआ था उस समझौते को सरकार लागू करे, ये मांग कर्मचारियों की सबसे अहम है। इसमें 29 अक्टूबर 2022 और 5 अप्रैल को सरकार के साथ जो समझौता हुआ, जो वार्ता हुई, जो बातचीत हुई, जिन मुद्दों पर सहमति बनी, उनको लागू किया जाए, ये मांग कर्मचारी कर रहे हैं और इसी को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन किया गया। अब इनकी डिमांड में जो सबसे अहम बात है वो ये कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए, ये इनकी प्रमुख मांग है, जिसमें कर्मचारी ये कह रहे हैं कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए और इसको लेकर के ये विरोध प्रदर्शन कर्मचारियों का देखने को मिला है। फिर ठेका प्रथा को लेकर के भी आप देख रहे हैं कि कर्मचारी लगातार विरोध करते रहे हैं और अभी भी ये मांग कर्मचारियों की है कि जो ठेका प्रथा है उसको बंद किया जाए और कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दिया जाए। ये इनकी प्रमुख मांगों में से शामिल है। तो ठेका प्रथा बंद करने की मांग भी हो रही है। अब एक और इसमें अहम बात यह है कि कौशल रोजगार निगम को भंग करने की भी बात कर्मचारियों ने कही है। कौशल रोजगार निगम जो कि सरकार ने बनाया है, इसको भंग किया जाए, ये मांग भी कर्मचारियों की विरोध की वजह है। एक और अहम बात है, पुरानी पेंशन की बहाली हो, ये डिमांड भी कर्मचारियों के द्वारा की गई है। और चलिए आज की बड़ी बहस के सवाल हैं, उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आपकी चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला यह है कि आंदोलन की राह पर आखिर कर्मचारी क्यों? दूसरा सवाल यह है कि बार बार अल्टीमेटम, तो समाधान कब? ओपीएस की बहाली से क्या कर्मचारियों का भला होगा? ये भी सवाल महत्वपूर्ण है। और अहम बात यह भी है कि एक तो बार बार जो अल्टीमेटम दिया जा रहा है उसका जो समाधान है वो कैसे सरकार निकालेगी। तो कर्मचारी विरोध लगातार कर रहे हैं और सरकारी महकमों में कर्मचारियों की क्या कमी है, ये भी अहम सवाल है।
तो एक तरफ तो कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन है, उनकी अपनी मांगे हैं, बार बार वायदा खिलाफी की बात कर्मचारी कह रहे हैं, लेकिन अब इन सब के बीच में आज जिस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन हुआ है उसको किस नजरिए से देखा जाए और उसके क्या मायने समझे जाए, आज इसी पर चर्चा करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है, सत्यव्रत शास्त्री जी पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सत्यव्रत शास्त्री जी आपका इस चर्चा में। रमन सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, रमन सिंह जी आपका भी स्वागत। कृष्णा कुटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं, कृष्णा कुटेल जी आपका भी स्वागत। नरेश शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रधान है नगर पालिका कर्मचारी संघ के, नरेश शास्त्री जी आपका भी स्वागत है। नरेश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा और पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि ये जो विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं और आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि जो समझौता होता है या जिन विषयों पर बात आप लोगों की सहमति के तौर पर होती है वो मांगे दरअसल पूरी नहीं की जा रही हैं। आज भी जिस तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ, क्या उसके पीछे की वजह और क्या मांगे, आपसे जानना चाह रहा हूं मैं। आप सभी को मालूम है कि प्रदेश की पालिका परिषद, निगम और फायर के कर्मचारी लंबे समय से आंदोलनरत हैं। दिवाली के अवसर पर अक्टूबर माह में 11 दिन की हड़ताल इन कर्मचारियों ने की थी और 11 दिन की हड़ताल के बाद 29 अक्टूबर को शहरी स्थानीय निकाय मंत्री और मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव वी उमाशंकर की अध्यक्षता में बैठक हुई। उस बैठक में हमसे सरकार ने समझौता किया था कि जो सफाई सीवर कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाएगा। पत्र जारी किया तो पता लगा कि 4200 पहले 1198 सफाई कर्मचारियों को पक्का करने की बात कही। जब हमने विरोध किया तो वो पोस्टें अपडेट करने के बाद 4298 हो गई। हमारी ये मांग है कि लगभग 15,500 अनुबंधित सफाई कर्मचारी हैं, सीवरमैन हैं, उनको एक मुश्त सरकार एक कलम से पक्का करे। और सरकार ने चलो 4298 सफाई कर्मचारी और 68 सीवरमैनों का पत्र जारी कर दिया, लेकिन अभी तक जनवरी 8 को ये जारी किया था, जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। इसके अलावा सरकार ने 2014 में वर्दी देने का इन कर्मचारियों को पत्र जारी किया है। इसी जो हमारी वर्तमान सरकार है, इसने 2020 में 4 साबुन की टिक्की और 1 लीटर तेल देने का आदेश जारी कर रखा है। एलटीसी देने का पत्र जारी कर रखा है, लेकिन इन पत्रों को लागू नहीं किया जा रहा है। और लगातार हम जो पालिका परिषद निगम के आयुक्त हैं उनसे मिलकर के, उनको चिट्ठी लिख करके, सरकार को भी चिट्ठी लिख करके अवगत करा रहे हैं, लेकिन उस चीज को अनदेखा किया जा रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिन मांगों पर सरकार ने सहमति की थी, जैसे फायर के 1327 ड्राइवर फायरमैनों को 58 वर्ष तक जो अनुबंधित के कर्मचारी हैं उनको नौकरी की गारंटी देना, 2067 फायर ऑपरेटरों की जो भर्ती सरकार ने निकाली है उस भर्ती को रद्द किया जाए, क्योंकि जो 1327 कर्मचारी अनुबंधित के हैं उन सभी कर्मचारियों ने फायर ऑपरेटर के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसको पूरा कर लिया है, और बल्कि सरकार ने करवाया है। सरकार ने ही फायर फाइटिंग का कोर्स कराया है, सरकार ने ही रोडवेज से उनको ड्राइविंग का जो है कोर्स कराया है। तो उनको पहले मर्ज किया जाना चाहिए और अग्निशमन विभाग को शहरी स्थानीय निकाय विभाग में शामिल किया जाना चाहिए। हरियाणा कौशल रोजगार निगम को हमारे जो कर्मचारी पालिका परिषद निगम के उसमें शामिल किए हैं, जो पार्ट 2 पार्ट 1 में लगे थे उनको विभाग के रोल पर किया जाना चाहिए और समान काम समान वेतन देने पर सहमति हमारी सरकार से बनी थी। 1,000 रुपया फायर कर्मचारियों को जोखिम भत्ता देना और सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता भत्ता देने पर भी सहमति सरकार ने बनाई थी। अभी विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री के तौर पर बोलते हुए उन्होंने ये कहा कि हम प्रदेश के सफाई कर्मचारियों को 1,000 रुपया देंगे, लेकिन आज तक उसका पत्र जारी नहीं है। लगभग 1500 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों की पोस्टों को डिमिनिशन कार्डर में डाल रखा है। मंत्री जी ने माना था कि हम इनको बहाल करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी की टेबल पर फाइल जाती है और उस पे ना लिख करके आ जाता है। और इसी तरीके से
अन्य जो हमारी मांगे हैं वो प्रोसेस में है। एस्क्रेसिया पॉलिसी में शर्त हटाने की बात थी। कच्चे कर्मचारियों को एक्सीडेंट होने पर कम से कम 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि देने की बात थी। उनका इलाज का पैसा सरकार द्वारा वहन किया जाए और अन्य अन्य हमारी मांगे थी। लगभग 1 दर्जन मांगों पर सहमति बनी थी, जिनके पत्र सरकार ने आज भी जारी नहीं किए। ठीक है, और ठीक है, 1 दर्जन मांगों पर आपने कहा सहमति बनी, इनके पत्र जारी नहीं किए। जिस पर पत्र जारी भी किए वो सुविधाएं आपको अभी तक नहीं मिली। शास्त्री जी जवाब दीजिए, सत्यव्रत शास्त्री जी। देखिए चांद जी, ये जो आज का ज्ञापन था, व्यवहारिक तौर पर हम इस पर कई बार डिबेट कर चुके हैं और सरकार के जो भी चाहे विधायक हों, मंत्री हों, माननीय मुख्यमंत्री जी हों, सब लोग इन जो आज की 12 के नाम है, ये कई बार डिस्कशन में आ गया कि सरकार की सहमति है, सरकार उनके ऊपर लागू 2 प्रकार की बातें हैं। अभी सब बातों पर पत्र नहीं जारी हुआ ऐसा नहीं है, बहुत सी चीजों पर पत्र जारी किया जा चुका है। उनका इम्प्लीमेशन कहीं कहीं दिक्कत होगी, सब जगह नहीं कह सकते, किसी अफसर के कारण से या किसी फाइल के कारण से, किसी बजट के कारण से, लेकिन सरकार की पॉलिसी नहीं है, ऐसा नहीं है। सरकार की नीति है और सरकार की नीति के अंदर वो चीजें शामिल है। हाँ, कुछ के बारे में जो अभी बता रहे थे कि भाई कुछ चीजें हैं जो अभी बजट के अंदर घोषणा हुई है, उनका नहीं हुआ। अभी कल भी इस विषय में बैठक के अंदर एक विषय था, माननीय मुख्यमंत्री जी जो पार्टी की बैठक थी, उस बैठक में कर्मचारियों की ओर से एक मांग रखी गई थी और उस मांग के अंदर ये चीजें थी और जल्दी ही उन्होंने इस बात के लिए पुनः एक बार सर्व कर्मचारियों की एक टेबल, जिनके अंदर सभी कर्मचारियों की, सभी प्रकार के लोगों की मांगे वहां रखी जाएंगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हम जल्दी टेबल के ऊपर बैठेंगे और सब लाखों को जो मौके पर अफसरों को बुलाकर जो सरकार की सहमति है, मंत्री स्तर पर सहमति है या मुख्यमंत्री स्तर पर सहमति है, उनके सब के पत्र जारी आपके यहाँ करवा दिए। ये मैं कल की बात बता रहा हूँ। लेटेस्ट जगाधरी में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी, उसके अंदर कर्मचारियों की ओर से जो संगठन काम करता है भाजपा का, उनकी ये मांग थी और उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल्दी उनको आश्वासन दिया है कि हम आपको दोबारा से बुलाएंगे। ठीक है रमन सिंह जी, एक तो कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अक्टूबर में और अप्रैल में जो समझौता हुआ उसको लागू किया जाए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके पत्र जारी हो गए हैं और सत्यव्रत शास्त्री जी कह रहे हैं कि नहीं, वो बहुत जल्दी हम उसको और इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ये पहले से कॉल थी, इसलिए ये विरोध प्रदर्शन किया गया। कैसे इसको देखते हैं रमन जी? देखिए, ये इतिहास में कोई पहली बार नहीं हुआ। ये सरकार हमेशा से कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार, दोगलापन और झूठे वादे करने में इतिहास रच चुकी है। मुझे एक चीज बताइए, क्या कोई भी किसी भी महकमे का कर्मचारी सरकार से खुश है? सरकार सिर्फ ऐलान करने में विश्वास रखती है, काम करने में नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं अफसरशाही भी इतनी ज्यादा हैवी है इस सरकार पे कि जो घोषणाएं मुख्यमंत्री जी द्वारा की जाती हैं उनको अफसर नहीं सुनते। और दूसरी बात, उसमें सबसे बड़ी अहम बात ये भी है कि सिर्फ ऐलान करने से ना सरकारें नहीं चलती, जमीनी स्तर पे भी कुछ दिखाई देना चाहिए। इसमें कर्मचारियों की मांग बिल्कुल वाजिब है और सरकार हमारी तब भी जब 24 में आएगी, हम ओपीएस भी लागू करेंगे और पहली कैबिनेट में कर्मचारियों को पक्का करने का काम भी करेंगे और जो हमारे कर्मचारियों की मांग जायज है उन सभी मांगों को मानेंगे भी। क्योंकि हम इस सरकार की तरह निर्दयी नहीं है कि कर्मचारियों पे लाठी चार्ज करेंगे, उनके साथ झूठे वादे करेंगे, बाद में मुकर जाएंगे, फिर से उनको बुला लेंगे, फिर से झूठ बोलेंगे। ये मुख्यमंत्री जी ऐलाने मुख्यमंत्री हैं, काम करने वाले मुख्यमंत्री नहीं है। क्योंकि कहीं भी आप देख लो, हर जिले में, हर जगह, हेडक्वार्टर पे हर कर्मचारी धरने पे है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सरकार की मानसिकता साफ दिखाई देती है कि हम सिर्फ खोखले वादे करने के लिए बैठे हैं, कोई भी वादा पूरा करने के लिए नहीं बैठे। क्योंकि जब वाजपेयी साहब की सरकार आई थी, उन्होंने एनपीएस लागू किया था और सरकारों की मजबूरियां थी जो राज्यों में स्थापित थी कि प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी तो सबको माननी थी। लेकिन हम बिल्कुल वचनबद्ध हैं कर्मचारियों के साथ कि कर्मचारियों की हर एक मांग मानी जाएगी। इस सरकार की तरह कर्मचारियों पे ना लाठीचार्ज किया जाएगा, ना पानी की बौछारें की जाएंगी, ना युवाओं को पीटा जाएगा। रोजगार दिया जाएगा, रोजगार
के लिए जिम्मेदारी सरकार की होती है और हम ओपीएस भी लागू करेंगे, कच्चे कर्मचारियों को भी पक्का करने का काम ठीक है, लेकिन करेंगे। रमन जी, अगर आप क्योंकि बार-बार कांग्रेस की सरकार, ओपीएस की आप बार-बार कांग्रेस की चर्चा सरकार कर आम रहे जनता की हैं सरकार और आपने ये कहा कि क्योंकि केंद्र की तरफ से ओपीएस को लाया गया तो आप लोगों की मजबूरी थी, इसलिए आप लोगों ने उसको लागू कर दिया। तो भाई 2004 के बाद तो सत्ता आपकी केंद्र में भी बदल गई थी, यूपीए की सरकार आ गई थी, फिर प्रदेश के अंदर भी आप लोग चलाते रहे सत्ता 14 तक, तो क्यों नहीं इसको ओपीएस को लागू कर दिया आप लोगों ने? आप एक चीज देखिएगा कि कांग्रेस के समय में कर्मचारी बिल्कुल भी धरने पर नहीं थे, कर्मचारी काम पर थे। इस सरकार में सिर्फ जॉब निकलती है, किसी भी नहीं, तो आप ओपीएस कैसे बुरा हो गया? मैं यही तो रोजगार नहीं समझना मिलता। चाह रहा हूं ना कि अब आप कह रहे हैं कि नहीं ये भाई अब ओपीएस को हम लागू करेंगे, एनपीएस हम खत्म कर देंगे। अब कैसे हो गया ऐसे? ओपीएस को चाहिए। हमारी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हमारी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में ओपीएस लागू करेगी और हमने तो करके ये भी मानते हैं कि दिखाया। गलती हो गई थी उस समय? गलती नहीं हुई, हमने कर्मचारियों को संतुष्ट रखा, कर्मचारी हमारे साथ संतुष्ट थे और आज इस सरकार से कर्मचारी संतुष्ट नहीं है क्योंकि ये इसलिए सरकार सिर्फ NPS को झूठे ले आएंगे। वादे मतलब करती है। ओपीएस में कोई खराबी नहीं, असंतोष है, इस वजह से ओपीएस को आ जाना चाहिए। ओपीएस तो कर्मचारियों की मांग है, तो सरकार को मानने में ये तो दिक्कत क्या मान है? लीजिए ना भाई, देखिए, आपके जो अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री नहीं, थे, ये मेरी तो बात उन्होंने सुनिएगा, कहा, मेरी बात अर्थशास्त्री सुनिएगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, मोंटेक सिंह एलूवालिया ने कहा, अब उन सबको शायद ज्ञान नहीं था। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये खराब है, कर्मचारियों के हित में नहीं है। देखिए, हमारी सरकार पहले भी युवाओं नहीं, को ये रोजगार बात देने ठीक में है, आपकी सक्षम रही सरकार है पहली कलम और से कर आगे भी दे रहेगी। या पहली कलम आप के मुझे- अलावा भी अगर कोई और कलम हो तो उससे भी कर दे। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि ऐसा क्या हो गया कि पहले आप लोग उसी ट्रैक पर चलते रहे, अब आप कह रहे हैं कि नहीं हम साहब ओपीएस आपके लिए ले देखिए, आएंगे। हमने प्रदेश के अंदर युवाओं करने के वाले लिए- भी ओपीएस आप ही थे, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी देखिए, जब आपने लागू किया। और अगर आप ये कह रहे हैं कि दबाव था, रमन जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि केंद्र का दबाव था, कोई दबाव नहीं था। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको केंद्र ने बिल्कुल- लागू किया और आप पर दबाव था, तो ये बताइए कि जिस समय लागू हुआ उस समय प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, उन्होंने नहीं लागू किया। आप मुझे बोलने देंगे तभी तो आपको जवाब मिलेगा। हमारे समय में ना ही कर्मचारी हड़ताल पे थे, ना ही कर्मचारी धरने पे थे, ना ही कर्मचारियों की कोई ऐसी बात थी जो सुनी ना जाए। सारी बातें सुनी नहीं, जाती नहीं, रमन जी, थी। ऐसा मैं नहीं पूछना है। चाहता हूं, कर्मचारी धरना मैं प्रदर्शन, पूछना विरोध चाहता हूं, प्रदर्शन हर सरकारों मैं में ये करते रहे। जिम्मेदारी से कह हर भी रहा हूं सरकार और में सरकार विरोध से भी प्रदर्शन और पूछना धरना चाहता हूं। प्रदर्शन कर्मचारियों ने हमेशा अपने हितों के लिए मुझे किए हैं। एक चीज ऐसा बता नहीं है, दीजिए, ऐसा नहीं है कि भूपेंद्र हुड्डा के समय में विरोध प्रदर्शन नहीं होते। आप थोड़ा धैर्य रखें, सुनने का भी मादा रखें। तो हम मैं ये- हमने मैं बोलने ये वाले आपको- इसके बाद मैं आपको अरे यही हमारा बता नंबर रहा आएगा जब हम हूं कि बताएंगे। मैं आपको यही जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, हाँ, बीजेपी मैं की बताऊंगा तरह आपको। कर्मचारियों पे लाठीचार्ज रोहतक नहीं का करेंगे। प्रदर्शन बीजेपी ने याद है? लाठीचार्ज किया, अब महिलाओं आपकी के सरकार आएगी तो आप गोली करेंगे, मार ऐसा दी कह रहे हैं। मैं तो केवल ये जानना चाह रहा था कि उस समय ऐसा क्यों किया आपने? को ठीक है, सीने ठीक है। में गोली मारी थी। कृष्ण कोटेल जी, गोली ठीक से मरी है, थी। आ रहा हूं मैं। जी। शास्त्री जी, सत्य शास्त्री जी, मैं आऊंगा तब आप जवाब दीजिएगा। अभी कृष्ण कोटेल जी, कृष्ण कोटेल जी, कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने अक्टूबर में, अप्रैल में जो वायदे किए थे उसको साफ पूरा करिए, लेकिन शास्त्री जी यहां पर ये कह रहे हैं कि नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं जिसके पत्र हमने जारी कर दिए हैं और इन सबको हम पूरा करेंगे जिस पर सहमति बनी है। कैसे इसको आप देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है जलेबी बनाना, क्योंकि ये जलेबी बना करके जो है कि लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। और जबकि हमारे जो कर्मचारी हैं और कर्मचारियों के साथ अक्टूबर और अप्रैल के अंदर जो वायदा किया, तो उस पर जो है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को जो है कि खरा उतरना चाहिए। और आज जो है कि माननीय मनोहर लाल जी जो कहते हैं कि हमने रोजगार दिया और हमारा जो चुनाव का जो फोकस है वो हमारा रोजगार देना है। लेकिन मैं सत्य शास्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि आप लोग वायदा करते हैं और उस वायदे पर आप लोग खरे नहीं उतरते हैं, तो लेकिन ये कहाँ तक संगत है? ये तो जो है ना, गरीबों का जो मान ले सफाई करते हैं, गटर के अंदर जाकर के सफाई करने का काम करते हैं और उनकी जो मांगे हैं वो जायज मांगे हैं कि जो हमारा कच्चा कर्मचारी है उसको नियमितीकरण की नीति लागू करके जो है कि उसको पक्का किया जाए। और दूसरा जो है कि हमें जो है कि सफाई के लिए साबुन की, तेल की, ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम यही ना पूरा कर पाए तो ये गरीबों के साथ जो है कि वो धोखा है, क्योंकि यहाँ पर गरीबों के साथ वादा किया जाता है और उसका फायदा जो है अल्टरनेटिव जो है कि दूसरे लोगों को जो है कि वो मिलता है। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है आज जो है कि हमारे कर्मचारी को जो है कि मजबूरन जो है वो हमारा एमपी है, चाहे वो विधायक है, उनके समक्ष जो है वो ज्ञापन देने की जरूरत तो पड़ी है, क्योंकि ये लोग काफी लंबे समय से जो है, चाहे वो फायर ब्रिगेड का मामला है, चाहे वो हमारा नगर निगम का है, नगर पालिका का है, तो कहीं पर भी है, क्योंकि हमारा जो कर्मचारी है वो बड़ा भारी जोखिम उठा करके जो है काम करता है। और अभी भाई हमारे कांग्रेस के भी जो बोल रहे थे ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर जो है कि वो काफी बोल रहे थे,
लेकिन जब हमारी हरियाणा प्रदेश के अंदर जब सरकार थी तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है कि हमारे समय के अंदर जो थी वो नियमित रूप से जो कि वो थी, लेकिन अगर बंद करने का काम किया तो वो कांग्रेस की सरकार ने जो है कि वो जनवरी 2006 से जो है कि वो बंद करने का काम किया है। तो कर्मचारियों की यही मांग है कि एपीएस 95 एनपीएस की जो पेंशन को बंद करके और जो 1/1/2000 से जो बंद है उसको जो है कि लागू किया जाए। और आज जो हमारा कर्मचारी जो है कि वो आंदोलित है और जो है कि वो आंदोलन पर उतारू है, क्योंकि उनकी मांगे जो है कि पूरी नहीं है, क्योंकि ऐसी स्कीमें इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है जिससे कि हमारा कर्मचारी जो है कि वो बड़ा ही घुटन जो है कि वो महसूस कर रहा है। जैसा कि यहाँ पर रेगुलराइजेशन की जो नीति है उसको बहाल किया जाए और पुरानी पेंशन स्कीम जो है कि उसको लागू किया जाए। दूसरा जो है कि यहाँ पर हमारा विभागों का निजीकरण जो है वो बंद किया जाए। दूसरा जो है कि यहाँ पर नियमित भर्ती की प्रक्रिया जो है कि वो चालू की जाए। 8वां वेतन आयोग का जो है कि गठन करवा करके जो है कि उसकी मांगों को जो है कि वो पूरा करने का काम जो है कि वो ये सरकार जो है कि करे। तो लेकिन आज जो है कि हमारे कर्मचारियों के ऊपर जो है कि कुठाराघात है, क्योंकि उनकी मांगे जो है कि ये सरकार जो है कि मान नहीं रही है। और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जब वित्त मंत्री के तौर पर जो है कि घोषणा की तो वो लागू होनी चाहिए। अभी हमारे भाई नरेश जी जो है वो बोल रहे थे और जो है कि कहा कि भी हमारे से वायदा किया गया और कोई भी वादे के ऊपर जो है कि सरकार जो है कि खरा नहीं उतरी, वादा किया लेकिन वादे पे खरा नहीं उतरी। ठीक है, आपकी बात आ गई। मैं नरेश जी का रुख कर लेता हूं। नरेश जी, मुझे बताइए, चूंकि आपने खुद भी कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके लिए पत्रों को जारी किया गया लेकिन वो ग्राउंड पर नहीं है, तो सरकार की मंशा नहीं होती तो सरकार पत्र भी नहीं जारी करती, वो और डिले कर सकती थी। उसके बावजूद भी नरेश जी ये क्यों विरोध प्रदर्शन है? अगर सरकार आपकी सहमति पर पत्रों को जारी कर रही तो वो करेगी भी। हाँ, बिल्कुल आपने वाजिब सवाल पूछा और ये सत्यव्रत जी भी बोल रहे थे। पहले तो मैं इनको और आपको स्पष्ट बता दूं कि 29 अक्टूबर के फैसले के बाद सरकार ने 2 पत्र जारी किए हैं। जो वर्तमान सरकार जेजेपी और भाजपा की सरकार है, एक तो 4298 सफाई कर्मचारियों को नियमित भर्ती प्रक्रिया से भर्ती करना और 68 सीवरमैनों को एक, दूसरा एलटीसी का। बाकी जो 2 पत्र हैं वो पहले जारी हो चुके हैं, जिनकी अभी तक पालिका परिषद निगम स्तर पर नहीं की जा रही। एक तो बात यह है जी, जो फैसले सरकार से 29 अक्टूबर 2022 और 5 अप्रैल 2023 में हुए हैं। मीटिंग कार्रवाई रिपोर्ट में सरकार ने माना कि हम इन मांगों को लागू करेंगे। पत्र आज तक जारी नहीं किए हैं। सवाल ये बनता है कि सरकार जब मांगों को जायज बताती है, ठेकेदारी प्रथा को सरकार बताती है कि ठेकेदार शोषण कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर पालिका परिषद निगमों में सफाई सीवर 3 4 क्लास के कर्मचारियों की क्यों ठेकेदारी की जा रही है, क्यों टेंडर किए जा रहे हैं? और ऐसी ठेकेदारी जो ठेकेदारी इन गरीब जो समाज के लोग हैं उनको ठेकेदारों का गुलाम बनाने का काम कर रही है। ऑपरेशनल मेंटेनेंस का ठेका, वर्क आउटसोर्स का ठेका, ये न्याय नहीं है। और दूसरी बात, जिन मांगों को सरकार ने माना है उनकी फाइलें जब हम बात करते हैं तो हमें बताया जाता है कि मंत्री जी तक फाइल पहुंच गई है, मुख्यमंत्री जी तक पहुंच गई है, और फिर लास्ट में उसकी अपडेट मिलती है कि भाई उस पे तो ऑब्जेक्शन लग गया। कोई फाइनेंस विभाग से ऑब्जेक्शन आ गया, कोई मुख्यमंत्री के कार्यालय से आ गया। तो फिर हमारे साथ तो सरकार एक तरीके से विश्वासघात और धोखा कर रही है। तो हम अगर संघर्ष ना करें तो क्या करें? इस देश में जो संविधान है उसके अनुसार हम अपने अधिकार के लिए संवैधानिक तौर पर जो एक आंदोलन है वो कर रहे हैं। नहीं शास्त्री जी, उसके लिए आपको कोई रोक भी नहीं सकता, वो आपका संवैधानिक अधिकार है और आप बिल्कुल करिए। शास्त्री जी, मैं एक सवाल और जानना चाह रहा हूं। मुझे बताइए कि आपके जो 2 बार जो वार्ता हुई या 2 बार जो समझौते हुए सरकार के साथ, उनमें से क्या एक भी समझौता ऐसा नहीं है जो सरकार ने माना हो या उसको ग्राउंड पर लागू कर पाई हो?
मैंने आपको बताया सिर्फ 2 पत्र जारी किए गए हैं जो अभी तक लागू नहीं हुए हैं और लागू होने में उनको डिले किया जा रहा है। ये सरकार की कोशिश है कि इनको मतलब लागू ईमानदारी से ना किया जाए। एक बात तो ये, दूसरी अन्य कोई भी मांग का पत्र जारी नहीं किया है सरकार ने। ये टोटल कथन गलत है कि बहुत सारे पत्र जारी कर दिए हैं। जरा एक बार उन पत्रों की कॉपी हमें ठीक है, अब मैं जवाब देता हूँ। सत्वर शास्त्री जी जवाब दीजिए। देखिए, जैसा अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारी सरकार में कोई सब कर्मचारी संतुष्ट थे। कांग्रेस के सरकार के तक मैं भी कर्मचारी के रूप में काम किया है, मैं भी स्कूल लेक्चरर था। लेकिन उसी समय की घटना, शायद ये नौसिखिए हैं अभी आपके कांग्रेस के प्रवक्ता, इनको पीछे की जानकारियां नहीं है। कांग्रेस की सरकार केवल देश के अंदर पहली सरकार थी हरियाणा की जिसने सीने में गोली मारकर जो नरेश जी ने मुद्दे पर मुद्दे पे सुनिए आप जलेबी मत बनाए इसको। आपने कर्मचारियों को क्या दिया है? आपको बोलने का पता ही नहीं, आपकी चिट्ठियां कहाँ हैं? बोलने का पता ही नहीं। ठीक है, अरे कृष्णा कुटेल जी भाई, ऐसे 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 कोई बात नहीं रख पाएगा। कुटेल जी अभी आप जब इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे तो शास्त्री जी ने सुना आपकी बात को। अभी सुनिए पहले, उधर से आप लोगों ने जो सवाल उठाए ना उसका जवाब इधर से ही आएगा। ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, इधर उधर की बात यहां सबने की है, किसी ने मुद्दे की बात नहीं की, सब इधर उधर की। आप कह रहे जलेबी की तरह घुमा रहे हैं, आप भी इधर उधर की बातें कर रहे थे, तो जवाब भी वैसे ही आएगा। सुनिए पहले अभी शास्त्री जी। सुनने का धैर्य नहीं, क्योंकि उत्तर सुनने से जनता के सामने मैं तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा। मैं इस चलिए शास्त्री जी मुद्दे पर आते हैं, समय की कमी हो जाएगी फिर। सत्वर शास्त्री जी मुद्दे पर। इसलिए मैं बता रहा हूं कि कर्मचारियों के आंदोलन हर सरकारों में होते हैं और समय के अनुसार उनकी आवश्यकताएं और मांगे बढ़ती रहती है, समय के अनुकूल है। वो ऐसा नहीं है कि वो उनकी जबरदस्ती की बात है। लेकिन उसके बावजूद भी जब सरकारें आई हैं उन सरकारों ने कर्मचारियों के हित में काम किया होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं दावे के साथ कहता हूं, जिन कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस के शासन के दौरान सीने में गोलियां मारकर, और रोहतक में सुनिए आप, अध्यापक नहीं, आप सिर्फ ये बताइए कि मुख्यमंत्री के वादे कहाँ हैं? आपकी चिट्ठियां कहाँ हैं? कर्मचारी पीट रहे हैं, कर्मचारियों पे लाठियां चार्ज हो रही हैं, आप अपने आप को ना बचाएं। आप 2000 नौकरियां तक दे नहीं पाए बच्चों को, और आप आज बात करते हो। आप 10 साल से क्या कर रहे हैं? अरे भाई उस पर भी आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं, लेकिन आपकी बात का भी तो जवाब आएगा ना रमन सिंह जी। आपकी बात का भी जवाब आएगा। रमन सिंह जी सुनिए पहले, सुनिए। अरे सुनिए भाई, हम यहाँ चर्चा यही करने बैठेंगे इनकी मांगों का क्या होगा, लेकिन सवाल अगर आप लोग उठाएंगे तो उसका जवाब भी आएगा ना। शास्त्री जी एक सेकंड पहले सुनिए, पहले सुनिए रमन सिंह जी सुनिए, रमन सिंह जी सुनिए, रमन सिंह जी सुनिए, सुनिए 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 रमन सिंह जी सुनिए। डिस्टर्ब करने से जवाब नहीं आएगा। ये जवाब ना मिले, लोगों तक पहुंचे नहीं, ये इसीलिए बदतमीजी करते हैं। मैं आपके कहने से चुप हो गया था, एक शब्द नहीं बोलने दूंगा, डिस्टर्ब कर दूंगा पूरे डिबेट को। शास्त्री जी जवाब दें। क्या याद नहीं है इनको कि इनकी गोलियों से अध्यापिका मरी थी? कौन सा एक आपको ये याद है कि आप बच्चों की लाठियां चार्ज कर रहे हैं, आप लड़कियों की लाठियां चार्ज कर रहे हैं, आप महिलाओं की लाठियां चार्ज कर रहे हैं? आप बताएंगे? मैं तेरी सुनने आया हूँ यहाँ, चुप रहूं? मुझे धमकाने की जरूरत नहीं है, मुझे धमकाने की जरूरत नहीं है। डिबेट करेंगे, विपक्ष में है, आपसे जवाब मांगेंगे। आप 10 साल से राज कर रहे हैं, आप दूसरों पे कब से थोपेंगे? तुम्हें 2 महीने की बात क्या, तुम वर्षों पुरानी बात आप बिल्कुल धैर्य से बोलें। मैं आपसे जायज बात कर रहा हूँ। अंदर ही नहीं है, तुमने बताइए हमारे अंदर है, आपके अंदर नहीं है। ठीक है, मुद्दे पर आ जाए, मुद्दे पर आ जाए, समय खराब ना करें, मुद्दे पे बताएं कि समय खराब ना करें। झूठे वादे कब पूरे होंगे, कर्मचारियों को कब मिलेगा कुछ? ठीक है, एक सेकंड, जवाब। हरियाणा के ऊपर एक भी जवाब इस वर्तमान सरकार के ऊपर आरोप आप 10 साल से सत्ता में हैं, विपक्ष पे मत टिकरे बोलिए। आप ये बताइए आपने क्या किया उन चिट्ठियों का? अफसर आपकी चिट्ठियां नहीं पकड़ते, कर्मचारियों को मिलता नहीं। हरियाणा की इस वर्तमान सरकार ने उन कर्मचारियों को भी रखा और बाकी भर्ती को पारदर्शिता से करके एक स्वच्छ प्रशासन देने का काम किया। ठीक है, लेकिन कर्मचारी जो विरोध कर रहे हैं शास्त्री जी, अब इस पर आते हैं ना। देखिए, इन्होंने कहा नरेश जी ने कि आप लोगों ने जो वायदे किए या जो समझौता हुआ उनमें से आपने सिर्फ 2 पत्र जारी किए हैं, बाकी कोई भी आप बता दीजिए जिस पर आप लोगों ने काम किया हो। क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए सिद्धार्थ जी, नरेश जी को बड़े आदर के साथ मैं कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा कि मैं बहुत वर्षों पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं केवल 24 घंटे पहले की बात कर रहा हूं। कल शाम को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे,
जब सुझाव मांगने लगे तो हमारे कर्मचारियों में काम करने वाले संगठन नेताओं ने इस बात को रखा और मुख्यमंत्री ने जल्द उनको आश्वासन दिया है कि वो आगे। दो प्रकार की बात, सरकार माने ही ना, सरकार उनको गलत मानती हो कि ये चीजें गलत है, तो आप सरकार की नियत पर फैसला, कुछ चीजें हैं संवैधानिक अड़चन होगी, कोई फाइनेंशियल को दिक्कत होगी तो वो उसको रोककर देखकर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति ना हो। सत्यवादी जी, अगर डिले भी होगा, अब अक्टूबर से लेकर के, अब आप देखिए अक्टूबर से लेकर के अब हम लोग जो है मई और जून, मई में आ गए हम लोग, मई भी खत्म होने वाला है। सत्यवादी शास्त्री जी, पहली सरकार है, सत्यवादी शास्त्री जी, अक्टूबर में 29 अक्टूबर को आप लोगों ने पहली सहमति अगर बनाई और अब हम लोग मई खत्म होने वाला है, आधा हो गया मई, यहां पर भी आप लोग अगर उनकी मांगों को पूरी तरह से नहीं पूरा कर पाए तो सवाल उठना तो लाजमी है ना, वो विरोध इसीलिए तो कर रहे हैं। मैं इस पर कोई गलत बात और गलत चीज नहीं करूंगा, और ये आंदोलन या ज्ञापन दिया इसको भी मैं कतई गलत नहीं मानता, क्योंकि सरकार ने जिन पर सहमति की है हम आदर से धन्यवाद पूर्वक इन बातों को रखेंगे। और मैंने कहा लेटेस्ट में मैं महीने की बात नहीं कर रहा, मैं तो घंटों की बात कर रहा हूं। चंद घंटों पहले हमारी बात हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और उन्होंने आश्वासन दिया, और इसका परिणाम जिस दिन वो टेबल पर बुलाएंगे उस दिन भी यदि कोशिश रही तो मैं डिबेट पर आऊंगा और जल्दी आऊंगा, मैं बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन जिस बातों पर सहमति हुई है वो सरकार लागू करेगी। और मैं इतनी बात कह के जा रहा हूं कि जिस दिन से सरकार ने घोषणा की है नरेश जी, यदि पेंडेंसी है तो वो चीजें उसी दिन से लागू होंगी, एरियर के रूप में मिलेगी कर्मचारी। चलिए ये बड़ी बात आपने कही। ठीक है रमन जी, अब रमन जी ये भरोसा क्यों नहीं है? सरकार तो कह रही है अगर उसकी मंशा नहीं होती तो वो मना ही कर देती ना। रमन जी देखिए, मना करने में इनके समय में बताइए कि अब मैं ये पूछना पहले बात करें कि कर्मचारियों ने को क्या दिया था इन्होंने। अब आप सुनने का भी मादा रखें, आप सुनने का भी मादा रखें। मैं बोल रहा हूँ, मुझे लगता है रमन जी ने सुन लिया आपका सवाल। सत्यवादी जी आपका सवाल सुन लिया, वो 10 से जवाब। ठीक है रमन, नहीं जवाब का इनको बोलने देंगे। ये जब मैं बोल रहा था तो ये बदतमीजी कर रहे थे, मैंने तो कोई शास्त्री जी, शास्त्री जी बात आ गई ना, देखिए समय खराब करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, सरकार ने मना किया। अगर मेरा समय ऐसे ही खराब शास्त्री जी आप तो सीनियर हैं, आप तो थोड़ा सुन लीजिए रमन जी की बात को। मैं बताऊंगा यही मनसा है। रमन जी ये बताइए कौन सी ऐसी अब आप इनको चुप कराने का मादा तुमने लागू किया, हमने कहा था। शास्त्री जी सुनिए, आप जो बताइए शास्त्री जी सुनना ही नहीं चाहते शास्त्री जी, आप सुन लीजिए, क्योंकि आप कुछ करना नहीं, लोगों की बात सुनिए। सत्य शास्त्री जी, तुमने अब इनको आप चुप कराएंगे। सत्य शास्त्री जी आप सुनिए, ऐसे नहीं आपने अपनी बात रख ली। सत्य शास्त्री जी आपने अपनी बात रख ली, अब दूसरे प्रवक्ता को समय देंगे। हो गया रमन जी। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर सरकार एक कमिटमेंट करती है उसकी कोई अहमियत होती है, क्योंकि वो 2.5 करोड़ हरियाणियों के द्वारा चुनी हुई सरकार है। लोग बड़ी जिम्मेदारी से इन चीजों को समझना चाहते हैं। तुम इस बात सरकार में गोली से कर्मचारी मर गया तो ऐसे सरकार में कौन से वो अफसर हैं जो मुख्यमंत्री की बात को ठीक है सत्य शास्त्री जी, उन्होंने गलत किया तभी आप सत्ता में है ना भाई। सत्य शास्त्री जी, अगर उन्होंने बहुत बेहतर किया होता तो शास्त्री जी आपको मौका नहीं देता। जनता ने आपको मौका इसलिए दिया कि उनकी कुछ गलतियां थी, लेकिन अभी तो उनको बोलने दें, अभी उनको बोलने दें। इसीलिए मैं कह रहा हूं सुन नहीं पा रहे। अगर सरकार की चिट्ठियों का अफसर जवाब नहीं दे रहे तो शास्त्री जी गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आप मुख्यमंत्री जी से दोबारा मिलिए, चिट्ठियां निकलाए, गुस्सा ना करें, कर्मचारियों की बातें सुने। आप इतना ना उतावला हो शास्त्री जी, आप ही हमारे प्रिय हो, आप ही हमारे प्रिय हो। सुनो, हम ये पूछना चाह रहे हैं, 8 महीने से वो चिट्ठियां कौन से डस्टबिन में है जो मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस की थी? मैं पूछना चाहता हूँ अफसरशाही क्यों नहीं सुन रही? अगर कर्मचारियों को देने की कुछ मनसा है तो आप देते क्यों नहीं? दोगलापन क्यों है? आप एक तरफा बात कीजिए कि हमने दिया और दे दो। अब आप देते हो नहीं, 8 महीने बाद फिर आके हमसे लड़ने लग जाते हो। भाई हम तो विपक्ष में हैं, आपसे जवाब मांगेंगे क्योंकि आप चुनी हुई सरकार हो। चुनी हुई सरकार से विपक्ष को जवाब मांगना होता है और ये हमारी जिम्मेदारी भी है। वो 2.5 करोड़ हरियाणवियों ने आपको जिताया है, अब आप इन बातों को करके कब तक छुपोगे? और हम फिर कह रहे हैं कि इन्होंने तो कुछ देना नहीं, हमारी सरकार आते ही हम ओपीएस भी देंगे और कच्चे कर्मचारियों को भी पक्का करेंगे। और पहली कैबिनेट में मैं बड़ी जिम्मेदारी से कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते कह रहा हूं कि हर कर्मचारी की सुनी जाएगी, क्योंकि ये भी हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे परिवार के ही लोग हैं। हम इस सरकार की तरह लाठीचार्ज नहीं करेंगे, इस सरकार की तरह धरने देने पे मजबूर नहीं करेंगे।
कर्मचारियों के साथ सरकार खड़ी होगी और खड़ी होकर और दिखाएगी। गोली से बात हम करेंगे। बिल्कुल वचनबद्ध है इस बात के लिए। चलिए तो कृष्णा शास्त्री कुटेल जी, आप मुख्यमंत्री जी से मिलकर कर्मचारियों हाँ। के लिए कुछ करें, इतना गुस्सा ना करें, आप भी हमारे अपने ही हो, आप चिंता ना करो, लेकिन काम नहीं करो। ठीक है, वो तो काम जनता करने के फैसला लिए कर बहुत देगी, वो तो देखिए जनता आप। देख रही ना। मुझे लगता है कि वो जनता बहुत भली भांति सब चीजें देख रही। कृष्णा कुटेल जी, अभी तो यहाँ जी। कांग्रेस हम की यही पार्टी, बता रहे कांग्रेस हैं की तरफ से भी कि कहा जा रहा है कि गुस्से भाई से कुछ नहीं होगा, कर्मचारियों काम के करके हितों की अगर दिखाना कोई पड़ेगा। सही मायने में फिक्र कर रहा है तो वो कांग्रेस है, अगर ये नहीं करेंगे तो वो करके देंगे। इंडियन नेशनल लोकदल इसको कैसे देख रहे देखिए, हम तो करेंगे क्योंकि हमने पहले भी किया है। ठीक है। कांग्रेस तो अभी कृष्णा किसान, जी, अभी मजदूर और कृष्णा दुकानदार कुटेल के जी, लिए ठीक है, नए ठीक सिरे से इतिहास लिख के दिखाएगी। ठीक। आप चिंता ना करें, हमें काम करना आता है। ठीक रमन जी, ठीक है, रमन जी, क्योंकि अभी हम इंतजार झूठे करते हैं, वादे हम लोग नहीं करते। इंतजार कर लेते हैं। अब चुनाव में समय है नहीं ज्यादा। कृष्णा कुटेल जी, रमन जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और ये लोगों से वायदा करते हैं और उसको पूरा नहीं करते। और अभी यहाँ पर भाई नरेश जी ने जो है कि जो प्रश्न रखे, उनका शालीनता के साथ और बड़ा धैर्य के साथ सत्यव्रत जी ने जो है कि जवाब दे देना चाहिए था, लेकिन जिस भाषा का उन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया तो मैं उसको उचित नहीं मानता। ये सभ्य बात नहीं है, ये एक सिविलाइज्ड पर्सन की जो है कि परिभाषा नहीं है। अनसिविलाइज्ड जो है कि वो सत्ता के अंदर बैठे हैं और सत्ता में बैठ करके बड़ी शालीनता धैर्य के साथ जो है कि वो जवाब देना चाहिए। यहाँ पर अगर आप उन कर्मचारियों के प्रति कार्य कर रहे हैं तो वो फिर जाकर के वो आंदोलित क्यों है, वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं। और अभी 28 मई को सर्व कर्मचारी संघ जींद के अंदर जो है कि वो इकट्ठा होगा और जो मांगे यहाँ पर है कि आपकी जो एजुकेशन जो नीति है, शिक्षा नीति है, ठेकेदारी प्रथा है, निजीकरण है या कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना है, ये तमाम बातें जो है कि आज कर्मचारी जो है कि बड़े पैमाने पे जो है कि उसको उठाने का काम कर रहा है। तो लेकिन आप उसके प्रति जो है कि आपकी जवाबदेही क्यों नहीं है, जब माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी ने जो है वायदा किया है और कल आपकी मीटिंग थी जगाधरी के अंदर और जगाधरी के अंदर जो है कि जो सफाई कर्मचारी की ओर से जो भी साथी आपके जो संगठन के साथी है उन्होंने मांग को पूरा किया। उनको तो जो है कि आप लोग लॉलीपॉप देने का काम करते हैं क्योंकि वो गरीब आदमी है, आप उनकी सुनते नहीं है। जो संवैधानिक अधिकार है, जो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार संविधान के अंदर दिए हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कि उनके ऊपर कुठाराघात कर रही है। तभी जो है कि हमारा गरीब भाई जो सफाई कर्मचारी है, चाहे वो फायर ब्रिगेड के अंदर है, तो लेकिन उनकी मांगे जो है कि वो पूरी नहीं हो पा रही है। आज आपका जो है कि कौशल विकास निगम जो है वो भी बैकडोर से जो है कि अपने लोगों को भर्ती करने का काम जो है कि वो कर रहा है। और आप बड़ा दावे के साथ कहते हैं कि हमने भाई जो है कि योग्यता के आधार पर जो नौकरी देने का काम किया है, पर्ची और खर्ची की बात ना करके जो है कि हमने जो है कि नौकरी जो दी है वो सही पैमाने से जो है कि वो नौकरी दी है। लेकिन आपका ही विधायक बोलता है कि पुंडरी का विधायक है कि एक विधायक से पैसे लेने की बात कहां से आई है। आपका एचपीएससी जो कार्यालय है उसके अंदर करोड़ों रुपए की अटैची जो है कि पकड़ी जाती है, वो क्यों पकड़ी जाती है। आपका युवा प्रदर्शन पर क्यों है, आपका छात्र पर आप लाठियां भांजने का काम क्यों करते हैं। जब ओल्ड पेंशन स्कीम की बात आती है तो आप उनको जो है कि प्रताड़ित करने का काम क्यों करते हैं। आज महिलाएं जब जो है कि अपनी मांग को मांगती हैं तो आप उनकी मांग को पूरा क्यों नहीं करते हैं। अरे आपके संदीप खेल मंत्री ने जो है एक महिला के साथ जो है कि यौन शोषण किया है और लेकिन आपका मुख्यमंत्री बोलता है तो उसने कुछ नहीं किया, जांच का विषय है। अगर बृजभूषण शरण ने जो है कि हमारे खिलाड़ियों के साथ, हमारी बहनों के साथ जो है कि यौन शोषण का मामला किया है, अगर उसकी आवाज को उठाया जाए बड़े पैमाने पे और जंतर मंत्र पर धरना जो है कि हमारा पूरा किसान जो भी है और वर्ग वहां पर पहुंचता है, पूरे सामाजिक संगठन पहुंचते हैं, लेकिन आप क्या बोलते हैं, ये जो है कि जांच का विषय है। अगर किसी व्यक्ति से वैसे गलती हो जाती है तो आप तुरंत उस पर एफआईआर करते हैं, उसको अंदर करने का काम करते हैं। आज हमारा कर्मचारी जो है आज वो बड़ा मशक्कत के साथ जो है कि वो कार्य कर रहा है, लेकिन आप उसकी मांग को नहीं मान रहे हैं। ये जनता देख रही है। नहीं, जनता भी देख रही है और इसीलिए हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था की ना, जिनका भी आप नाम ले रहे थे, वो व्यवस्था इसीलिए हर 5 साल के बाद वो इसीलिए व्यवस्था है कि जनता अगर असंतुष्ट है तो वो अपने वोट से चोट करती है। इसलिए कृष्ण कुटेल जी, मुझे लगता है कि अगर ये नहीं करेंगे तो भाई जनता तो देख रही है ना।
नरेश जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी सत्यव्रत शास्त्री जी ने कहा कि अभी जो कल जो मीटिंग हुई कार्यकर्ताओं के साथ में, उसमें मुख्यमंत्री के सामने जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने इन बातों को रखा, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि ये सब मांगे हम मान रहे हैं। शास्त्री जी, क्या आपको भरोसा है? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने किस संगठन के लोगों से क्या कहा ये तो हमें पता नहीं। हम इतना जानते हैं कि जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, यानी कि जो शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव हैं, वो प्रतिनिधि हैं सरकार के, और सरकार हमसे वायदा कर रही है और अक्टूबर से मई तक उस वायदे को पूरा नहीं कर रही है, तो हम तो ऐसा समझ रहे हैं कि सरकार, हम तो अपने आप को ठगा सा समझ रहे हैं। अभी सत्यव्रत जी कह रहे थे कि हमारी सरकार ने कर्मचारियों का कोई उधार नहीं रखा। मैं आपको बता दूं, कोविड काल में प्रदेश के कर्मचारियों ने बड़ी ईमानदारी से जनता की सेवा की और दर्जनों कर्मचारियों की जान गई, और एक दिन की दिहाड़ी भी उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में दान की। डीए का, हमारा जो डीए था वो फ्रीज कर दिया 18 महीने का। प्रदेश के कर्मचारियों का 3,500 करोड़ रुपया एरियर का सरकार ने हमारा नहीं दिया। 8वां वेतन आयोग गठित करने की सरकार बात नहीं कर रही है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना करके हमारे वर्षों से लगे कच्चे पार्ट 1 के कर्मचारियों को एक तरीके से आजीवन कच्ची नौकरी की जंजीरों में जकड़ के रख दिया। प्रदेश के जो सबसे गरीब आदमी हैं, जो सफाई सीवर का काम करते हैं, उनको ठेकेदारी की दलदल में धकेल रहे हैं। वो ठेकेदारों के गुलाम हो गए हैं, पक्का उनको नहीं कर रहे हैं। इसी को लेकर के हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सरकार बात कर रही है, इन मांगों को जायज मानती है, लागू नहीं करती। अब हमने ये तय कर लिया है कि हम माननीयों के दरवाजे पर जा रहे हैं। ये जो ज्ञापन दे रहे हैं जिसपे आज चर्चा हो रही है, इसके बाद हम 28 मई को रैली करेंगे जींद में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले। और ये निश्चित बात है कि अगर सरकार ने शिक्षा के, स्वास्थ्य के, यातायात यानी कि रोडवेज के, और जो जनता को सुविधाएं देने वाले महकमे हैं, उनको सुदृढ़ बनाने के लिए, उनमें रिक्त पदों पर भर्ती करने के लिए और काम नहीं किया, तो निश्चित तौर पर पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया, कच्चे आदमियों को पक्का करने की नीति नहीं बनाई। अब सत्यव्रत जो है ना शास्त्री जी कह रहे हैं, मैं पूछूंगा 9 साल में एक भी नीति बनाई है रेगुलर करने की कच्चे आदमियों को? मुझे बताइए नरेश जी, मैं जवाब ले लेता हूँ सत्यव्रत शास्त्री जी। ठीक है कुटेल जी, एक सेकंड मैं जवाब लेता हूँ। सत्यव्रत शास्त्री जी, ये कर्मचारियों को भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा? अगर आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आश्वासन दे रहे हैं, इन लोगों के साथ भी मांगों पर सहमति बना रहे हैं, तो फिर ये भरोसा क्यों नहीं है कर्मचारियों को? विरोध पर क्यों है? सत्यव्रत शास्त्री जी, यहाँ बैठे कर्मचारी नेता, कर्मचारी नहीं और कर्मचारी 6 महीने हो गए। मैं जवाब ले रहा हूँ नरेश जी, एक सेकंड। हाँ सत्यव्रत शास्त्री सुनिए नरेश जी सुनिए, मैं भी कर्मचारी रहा हूँ। आप शास्त्री कहाँ से हैं कैसे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं संस्कृत लेक्चर और शास्त्री रहा हूँ और 25 साल मेरी सर्विस रही है। यहाँ बैठे हैं कर्मचारी नेता और कर्मचारी है फील्ड में। कर्मचारी नेता यदि हाँ करके जाएगा, मेरी बातों की हाँ करेगा कि सरकार ठीक है, तो नेतागिरी कैसे चलेगी? नेतागिरी तो संघर्ष में है, नेतागिरी तो सरकार के विरोध में है, लेकिन वो किसी भी सरकार हो उसके विरोध में रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी के समय में ही विरोध है, और ऐसा जो मानते हैं वो खुद गलत है, क्योंकि कर्मचारियों की मांगे समय के साथ निरंतर बगी रहती है। जरूरी बात नहीं है, बात इतनी है, पढ़े लिखे को फारसी क्या और हाथ कंगन को आरसी क्या? अगर आपने बात हमसे की है, माना है, तो उसके पत्र जारी नरेश जी, मैं उस बात पर आ रहा हूँ ना, ये शास्त्री पढ़ का इसकी अच्छी बात है। सब चीजें, ये शास्त्री पर भी जो है कि आप ये गोल गोल भाषण रखता, नोट लिख कर आने से डिबेट नहीं होती मेरे भाई। भैया बात जो है उसको धैर्य से, मैं दोनों प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूँ चित्रंजन जी, एक भी वाक्य ये ऐसा नहीं बोल पाए कि हमारे समय में ये सरकारी कर्मचारियों को सुविधा थी, तुमने आने के बाद काट दी।
एक भी अरे वाक्य ये नहीं बोल पाए ओपीएस कि तुमने स्कीम जो है कहां पर अरे थी, आप सुनिए बताइए तो, मुझे, बताइए। सुनिए आप या तो, आप ही बोलोगे क्या? आप जवाब तो मैं दो ना। बोलूंगा और तू क्यों बोलेगा? तू क्यों तो बोलेगा? ये है तुम्हारी लोगों में का बोलना। तू क्या होता है? नहीं तो तू अपने क्या देख होता लो, है? देख लो ये तू क्या क्या मतलब मैं इन तुम्हारे प्रवक्ताओं समझ की में देख नहीं लो, असभ्य इसलिए व्यक्ति तो है आप। समझ में नहीं देख आता। लो असभ्य। आप मतलब अरे काहे के शास्त्री इनका हो आप? बात करने का समझ में नहीं तरीका आता। देख लो। शब्दों की मर्यादा का बात मुझे नहीं लगता है कि ध्यान रखना एक चाहिए और साथ ही साथ बात मुझे लगता है कि आज जो विषय है कर्मचारियों का, उस पर रहते तो ज्यादा बेहतर होता और समस्याओं के समाधान की ओर हम बढ़ते तो ये उससे भी बेहतर होता। अब मेरे पास समय नहीं है, मुझे चर्चा यही समाप्त करनी पड़ेगी। आप लोग का शुक्रिया समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो कर्मचारी विरोध कर रहे हैं क्योंकि सरकार के साथ जिन मांगों को लेकर के सहमति बनी उनको लागू नहीं किया जा रहा है, लेकिन सरकार का यह कहना है कि हम उसको लागू कर रहे हैं और वो प्रक्रिया में हैं। अब देखना यह है कि कर्मचारियों के इन मांगों को सरकार किस तरह से पूरा करती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है। राशि की स्कूल फीस, घर का